राजकुमारी, तुम कितनी शांति से सो रही हो, लेकिन प्रजा कितनी तकलीफ में है। मैं अकेले ही उनकी मदद कर रहा हूँ। क्या तुम प्रजा की मदद नहीं कर सकती? राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने प्रजा के साथ बहुत अन्याय किया है। तुम उन्हें बचाओ राजकुमारी, मुक्त करो। तुम मेरे माता पिता को मुक्त करो। हाँ, अच्छा, मैं ऐसा सपना क्यों देखती हूँ? मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या हुआ राजकुमारी? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुमने आज भी वही सपना देखा? हाँ माँ, मैंने वही सपना फिर से देखा है। पिताजी कहाँ हैं? दासी, मुझे थोड़ा पानी लाकर दो तो। ये लीजिए राजकुमारी, आपके लिए पानी। मुझे दरबार में बहुत काम है। हाँ, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? तुम्हारे पिता राज्य भ्रमण पर गए हैं। तुम शांत हो जाओ बेटी, अभी तुम्हारे पिता आ जाएंगे, तब उनसे पूछ लेना कि वे क्या कर रहे थे। मैं पिताजी के पास जाऊंगी माँ, और मैं अकेली ही जाऊंगी। मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ पिताजी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस बार तेरी फसल का 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा मुझे देगा, साथ में लगान भी, नहीं तो आज तुझे मार कर इस नदी में फेंक दूंगा। दया कीजिए महाराज, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप फसल का 1 हिस्सा ले लीजिए, नहीं तो मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे जीवन बिताऊंगा। मैं इतना कुछ नहीं जानता, मुझे आज ही लगान और फसल का हिस्सा चाहिए। अरे बुढ़ऊ, महाराज क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं देता? लगान देगा या मरेगा? हम अपनी सारी जमीन बेचकर आपका सारा लगान चुका दिए महाराज। अब पैसे कहाँ से लाए? बाबा, मंत्री जी, इन्हें छोड़ दीजिए। अच्छा पिताजी, आप राजा होकर गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं खुद को ही समाप्त कर दूंगी, ये कह देती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, तुम वापस चलो। आप सभी लोग चलो। क्या हुआ? छोड़ दो इन्हें। चलो बेटी, महल वापस चलते हैं। पिताजी, आपको मैंने इतनी बार कहा है, फिर भी आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। आप इन लोगों को इतना कष्ट क्यों देते हैं पिताजी? अब किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिएगा आप। ठीक है बेटी, अब चलो। मैं कल फिर आऊंगा। पैसे का इंतजाम करके रखना बढ़ाओ, नहीं तो कल ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दादी, ओ दादी, मैं नदी किनारे पुराने घर के पास इमली के पेड़ से इमली तोड़ने गई थी। वहां जाकर मैंने एक बड़ा फूलों का पेड़ देखा। मैं हैरान होकर जब उस फूल के पेड़ के पास गई, तभी मैंने देखा कि उस फूल के पेड़ से एक सुनहरे रंग का सिक्का गिरा है। कहाँ? अरे दिखाओ तो। अरे बेटी, ये क्या? ये तो सोने का सिक्का है। इसके बारे में किसी को मत बताना बेटी। इस सोने के सिक्के से कल महाराज का सारा कर्ज चुका देंगे। आखिरकार भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। बेटी, तू कुछ खा ले, कब से बाहर गई है? राजकुमारी, तुम प्रतिदिन नदी के किनारे उस पुराने घर के पास आना। मैं वही हूँ। मैं तुम्हें सोना, गहने, हीरे और मोती सब दूंगा। उन्हें तुम गरीबों में बांट देना, और ऐसा न करने पर गांव के सभी लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। तब महाराज मुझे ही मार डालेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, तुम मेरे मित्र हो। कोई मुसीबत में पड़े तो तुम जान जाती हो और मुझे बता देती हो। तुम्हें कुछ हो गया तो इस राज्य के लोग मेरे पिता और मंत्री के अत्याचार से ही समाप्त हो जाएंगे।
कल से प्रतिदिन मेरे पास आना, किसी से कुछ मत कहना। ठीक है अद्भुत फूल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये अभी मैंने क्या देखा, मुझे कल वहाँ जाना ही होगा। गांव के सभी लोगों की भलाई के लिए वहाँ जरूर जाऊंगी। माँ, मैं जरा राज्य घूमकर देखने जा रही हूँ। आप पिताजी को किसी पर भी अत्याचार करने से मना करिएगा। ठीक है बेटी, तुम जाओ, जल्दी लौट आना। दासी को भी साथ ले जाओ। नहीं माँ, मैं अकेली ही जाऊंगी। आप तो जानती हैं ना, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अकेले घूमना ही पसंद। क्या बात है, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? और मैं बार बार ऐसे अजीब सपने क्यों देखती हूँ? तुम खुद ही तो सबको मेरे पिता के अत्याचार से बचाती हो ना। शांत हो जाओ राजकुमारी, तुम्हारे सब कुछ जानने का समय अभी नहीं आया है। मैं तुम्हें कुछ सोने की मोहरें दे रहा हूँ, तुम इन्हें मनोहर और हरिया को दे देना। महाराज थोड़ी देर बाद वहाँ आएंगे और फिर पैसों के लिए उन्हें मारकर नदी में फेंक देंगे। क्या कह रही हो तुम? ठीक है, मैं ये मोहरें अभी उन्हें दे देती हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। तुम बहुत सुंदर फूल हो। इतना अद्भुत सुंदर फूल और इतना बड़ा फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे अद्भुत होने के पीछे एक रहस्य है, मैं तुम्हें वह बताऊंगा। ये लो सोने की मोहरें। अब मैं चलती हूँ फूल, फिर तुमसे मुलाकात होगी। राजकुमारी, आपको कहाँ बैठने दूँ? आपको बैठाने लायक जगह हमारे पास नहीं है। मुझे बैठाने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये मोहरे रख लो। पिताजी पैसे लेने जरूर आएंगे, तब उन्हें ये दे देना, नहीं तो वे तुम्हें मारकर नदी में फेंक देंगे। क्या कह रही है आप राजकुमारी? अरे सुनो भाग्यवान, देखो, हमें बचाने के लिए राजकुमारी खुद कितनी सारी सोने की मोहरें लाई है। जरा देखो तो। राजकुमारी जी, मैं आपको किस तरह धन्यवाद दूं? ये मुझे नहीं पता राजकुमारी। आप अपने पिता की तरह नहीं हैं। आप हमेशा इन गरीब और असहाय लोगों के साथ रहिएगा। अब मैं चलती हूँ। मैं तो आपके पास ही जा रही थी। पिताजी आपकी जमीन पर कब्जा करने आएंगे। अगर आप पैसे या जमीन नहीं दोगे ना, तो वे आपको मारकर नदी में फेंक देंगे। ये मोहरे रख लो आप। मेरे जैसे गरीब का साथ देने के लिए मैं आपका कितना धन्यवाद करूं। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है राजकुमारी। मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत बड़ी हो और हमेशा खुश रहो। अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी मोहिनी राजमहल लौट जाती है। उसी समय राजा और मंत्री मनोहर के घर पहुंचते हैं। मैंने मुझे 10 सोने की मोहरें देने का समय दिया था। कहाँ है मेरी मोहरें? जल्दी से दे दो, नहीं तो तुझे बांधकर नदी में मछलियों का खाना बना दूंगा। महाराज, ये रही आपकी मोहरें। हमने इन्हें जुटा लिया है। इतनी सारी सोने की मोहरें कहाँ से मिली तुम्हें? खैर, मुझे मिल गई, यही बहुत है। मंत्री, चलो अब हरिया के घर चलते हैं। जी महाराज, चलिए।